जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना ने एक बार फिर से रांची वासियों का गुस्सा भड़का दिया, पर रांची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर रांची वासियों का गुस्सा थोड़ा ठंडा किया। पर अब भी सवाल यही उठ रहा है कि इसके पीछे कौन है। त्योहारी माहौल में अशांति की साजिश, कौन बिगाड़ रहा रांची का माहौल? मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे कौन? यह है मल्लाह टोली का हनुमान मंदिर। आसपास घनी आबादी के बीचों बीच ये मंदिर हमेशा से भक्तों को सद्भाव और शांति की राह दिखाता रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन तड़के जैसे ही मंदिर के कपाट खोले, गर्भगृह में तोड़फोड़ का दृश्य देखकर हनुमान के भक्त आपा हो बैठे। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मेन रोड को घंटों जाम कर दिया। कुछ लोग इसे तरह का कार्य करके इस शहर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन वैसे लोग हैं? हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की खबर जैसे ही फैली, रांची वासियों का गुस्सा भड़कने लगा। धीरे धीरे मंदिर के बाहर उग्र श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। अब रांची जैसे जो राज्य का हृदय स्थल है, अभी हाल में ही उस हनुमान मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, फिर तोड़फोड़ की गई। तो ये साफ झलकता है कि इस राज्य में इस सरकार अराजकता लानी चाहती है। तो ये सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम आप ना करें। रांची पुलिस ने भी कार्रवाई करने में देरी नहीं की। मंदिर में तैनात गार्ड और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच तेज हुई और वारदात के चंद घंटों के बाद ही मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया। रांची में सद्भाव और शांति कायम करने के लिए रांची पुलिस और RAF जवानों ने अल्बर्ट एक्का चौक से एकरा मस्जिद तक फ्लैग मार्च निकाला और रांची वासियों से अफवाह से बचने की अपील की। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर यही ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति शामिल था और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन ससमय जानकारी मिलते ही उसकी गिरफ्तारी की गई। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ से भड़का रांची वासियों का गुस्सा रांची पुलिस की तुरंत कार्रवाई से अब शांत होने लगा है। फिर भी बड़ा सवाल अब भी बचा हुआ है कि मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे किसकी साजिश है। आखिर वो कौन शख्स है जो बार बार रांची का माहौल बिगाड़ना चाहता है, वो भी तब जब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। मां के भक्त पूजा पाठ में जुटे हैं, पर असामाजिक तत्व अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। रांची के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात से आम लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए हेमंत सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया है। कोई बड़ा त्योहार मनाते हैं तो उससे पहले हमारे भगवान देवी देवताओं पर अटैक किया जाता है। अब उसकी मंशा क्या है? माहौल खराब करना। इससे पहले भी 10 जून की घटना हम लोग देख चुके हैं और हमको लगता है कि ये जो कल सेंट्रल सरकार ने PFI पर जो प्रतिबंध लगाया है, कहीं उससे तो ये जुड़ा हुआ मामला नहीं है, उसके विरोध में तो इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। चल रहा और इस समय जिन लोगों ने भी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लगता है कि ये काम किया गया है, तनाव पैदा करने के लिए, और ये सरकार जो तुष्टीकरण की सरकार है, इससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार के तुष्टीकरण के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। देखिए, बीजेपी को हर बात में आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति से बचना चाहिए। अब हम सभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि 2 वर्ष का कोरोना के ब्रेक के बाद उत्सव आया है और उत्सव को हम लोग एक सद्भाव के वातावरण में, उत्सव के वातावरण में संपन्न करवा दें।
आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के नए अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला अब पटना में होगा, क्योंकि रांची में होने वाली चुनावी प्रक्रिया में इतना हंगामा मचा कि नया अध्यक्ष तय करने का जिम्मा लालू प्रसाद को सौंपना पड़ा। झारखंड प्रदेश आरजेडी का नया अध्यक्ष कौन होगा, यही तय करने के लिए 21 सितंबर को चुनाव होने वाला था। पर उससे पहले 19 सितंबर को नामांकन के दिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने इतना हंगामा किया कि चुनावी प्रक्रिया ही स्थगित करनी पड़ी। आरजेडी के निर्वाचन अधिकारी सुरेश पासवान ने चिट्ठी लिखकर झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष तय करने का जिम्मा आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को सौंप दी। पर कुर्सी पर नजर गड़ाए अभय सिंह अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। तमाम झारखंड के राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो डेलीगेट हैं, तमाम लोग हमारे पक्ष में हैं। झारखंड प्रदेश आरजेडी के अध्यक्ष की कुर्सी के दो दावेदार आमने सामने हैं। एक और हैं राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह, उन्हें चुनौती दे रहे हैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव। दोनों दावेदार लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। जब कुर्सी मिलने का वक्त करीब आया तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे ने अध्यक्ष बनने की हसरत पर रोड़े अटका दिए। लेकिन अभय सिंह की दावेदारी का कई पार्टी नेता समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इतना कहना चाहूंगी कि संजय जी को अध्यक्ष बने हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ और उनके अध्यक्ष बनते ही चूंकि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो बहुत ज्यादा काम करने का समय भी नहीं था। लेकिन अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही संथाल परगना का दौरा रखा, जिससे राष्ट्रीय जनता दल को काफी मजबूती मिली। तो सवाल अब भी यही बना हुआ है कि झारखंड प्रदेश आरजेडी का अध्यक्ष कौन होगा। झारखंड राजद की कप्तानी कौन करेगा, इसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव आमने सामने हैं। चुनाव के दौरान जिस तरीके से विवाद हुआ, लिहाजा पूरे मामले को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पास शिफ्ट कर दिया गया है। अब लालू ही फैसला लेंगे कि झारखंड की कप्तानी कौन करेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड के 16 से ज्यादा निगम और बोर्ड लंबे समय से खाली हैं, पर बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाने के चलते ना यूपीए नेताओं की हसरत पूरी हो पा रही है और ना ही जनता की आस। गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, पर लंबे समय से कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे यूपीए नेताओं की हसरत अब भी पूरी होती नहीं दिख रही। जबकि झारखंड में कई बोर्ड, निगम और आयोग की कुर्सियां लंबे समय से खाली पड़ी हैं, पर इसके बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर अब तक गठबंधन के अंदर ही कोई सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस में अब भी सर्वसम्मत फॉर्मूला बनने की आस टूटी नहीं है। 20 सूत्री का जो गठन करना था, उसका गठन प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक हो चुका है और राज्य स्तर का जो गठन होना है वो भी जल्द, हमको लगता है कि जल्द हम लोग कर लेंगे। तो जो भी बाधाएं हैं, लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो आयोग हैं उनका गठन होना चाहिए और जो बोर्ड निगम है उनका गठन होना चाहिए। झारखंड में कम से कम 16 ऐसे बोर्ड और निगम है जिसकी कुर्सी संभालने वाला कोई नहीं। इनमें झारखंड सूचना आयोग जैसी संस्था है, जो झारखंड महिला आयोग की बागडोर संभालने वाला भी कोई नहीं। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग में भी कई कुर्सियां खाली हैं। झारखंड युवा आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आरआरडीए, झारखंड आवास बोर्ड, झारखंड खादी बोर्ड, झारखंड समाज कल्याण बोर्ड जैसे कई बोर्ड अध्यक्ष और सदस्यों के बिना लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है, परंतु कुछ ऐसे आयोग और बोर्ड हैं जिनका गठन नहीं करने से सीधे तौर पर आम जनता को काफ़ी परेशानियां, काफ़ी लोग कठिनाई हो रही है। जैसे महिला आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है, जिस प्रकार से झारखंड राज्य में महिलाओं के प्रति अन्याय और अत्याचार की घटनाएं नित्य दिन घटती चली जा रही हैं। अपनी बातों को महिला कहां पर जाकर रखे, महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे बोर्ड और निगम है जिनके फंक्शन होने से जनता का तो भला होता ही है, सरकार के कामकाज में मदद मिलती है,
लेकिन इन आयोगों और बोर्डों की निष्क्रियता ने जनता की सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। साथ ही गठबंधन के नेताओं के वीआईपी बनने के सपने भी चकनाचूर कर दिए हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला गोली कांड में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को बाइज्जत बरी कर दिया। उनके साथ अन्य 25 आरोपियों को भी कोर्ट से राहत मिली है। विधायक के बरी होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। 29 अगस्त 2016 में गोला के आईपीएल पावर प्लांट को लेकर चल रहे आंदोलन में गोलीबारी हुई थी। इसी मामले में ममता देवी समेत 25 ग्रामीणों को आरोपी बनाया गया था। इसी से जुड़े एक और मामले में ममता देवी को कोर्ट में 27 अगस्त को 3 माह की सजा सुना चुकी है। मुझे आज बाइज्जत बरी किया गया। इसमें हमारे साथ 25 लोग टोटल थे हम लोग, और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और साथ ही जो विरोधियों की साजिश थी कि गलत तरीके से फंसाने का और गलत तरीके से नाम लोगों का जोड़ा गया, जो कि आम गरीब किसान वर्ग के लोग थे, उन लोगों का नाम भी जोड़ा गया। झारखंड के लाभुकों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी स्वीकार की और इसके लिए एफसीआई को जिम्मेदार बताया। मंत्री ने इस मामले में केंद्रीय सचिव से बात की तो उन्होंने एफसीआई में चावल की कमी का रोना रोया। एफसीआई चावल नहीं दे पा रहा है। एफसीआई मैंने भी बात किया, हमारे पदाधिकारी बात किए, सेक्रेटरी भारत सरकार से बात हुई, सबसे बात हुई, लेकिन कहा गया कि एफसीआई में अभी चावल की कमी है। हम आपके मार्फत से अपने जो लाभुक हैं सबको आश्वस्त करना चाहेंगे अपने विभाग की ओर से कि हम दे रहे हैं। कुछ दिक्कतें एफसीआई की ओर से हुई, शुरू में ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी थी, तो ये हम दूर कर लिए हैं। साहिबगंज में मनचलों को बच्चियों से छेड़छाड़ करने से रोका तो मनचलों ने जाप जवानों पर ही हमला कर दिया। ये वारदात हुई राजमहल के संगी दलान में, जहां परिवार के साथ कुछ बच्चियां घूमने फिरने पहुंची थी। मनचलों ने उन पर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी तो वहां तैनात जैप जवानों ने उन्हें रोका। तभी मनचलों की फौज आ धमकी और जैप जवानों को चारों ओर से घेर लिया। मारपीट में घायल जैप जवान संदीप शर्मा के बयान पर राजमहल थाने में 10 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें से 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। रांची में त्योहारी सीजन पर शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ने कमर कस दी है। इसके लिए रांची पुलिस और उत्पाद विभाग ज्वाइंट लगातार ऑपरेशन चला रही है। इसी टीम ने पिछले दिनों 700 पेटी अवैध शराब जब्त कर शराब माफिया के मंसूबे नाकाम कर दिए थे। जल्दी चौक चौराहों से लेकर ढाबों और होटलों में भी छापेमारी चलेगी। गोड्डा में फटफटिया से पीले सोने की तस्करी हो रही है। सिंहवाहिनी घाट से बाइक पर बालू के बोरे लादकर बालू माफिया फुर हो जाते हैं। इससे शातिर तस्कर तो मालामाल हो रहे हैं, पर सरकार का खजाना खाली है। एनजीटी की रोक के बावजूद हो रही बालू की तस्करी ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। हम लोग घाट जमने के यही पुल के पीछे उस सब बांध फटफटिया गाड़ी वाला उठा करके ले गया। सब बालू काट लिया, सब बालू का। इसलिए हम लोग का जमीन बंजर बन गया। तो नदी से हम लोग का सिंचाई होता था, धान रोपा होता था, लेकिन बंजर हो गया। बंजर हो गया तो बोलते नहीं है प्रशासन को, विभाग 14 मतलब बोले, लेकिन कोई ध्यान नहीं। चौकीदार दे देते हैं, कभी पुलिस आते हैं, तो उससे क्या होगा। रुकता नहीं है, दिन भर चलता है, दिन रात चलते रहता है, 10 बजे रात तक। जब बरसात हुई थी तो नदियों में पानी आया था और वो पानी बालू लेकर आया था। और शायद इस वजह से एनजीटी बरसात के समय में बालू उठाव पर रोक लगा देती है, ताकि नदियों का जो बचाव है, जो संरक्षण है, वो हो सके। लेकिन झारखंड में स्थिति कितनी कुव्यवस्थित है, उसकी तस्वीरें जरा एक दफ़ा आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि किस तरीके से नदियों में जैसे ही बालू आया है, गिद्ध की तरह जो बालू माफिया हैं या बालू बेचने वाले शख्स हैं, वो नदियों में लग गए हैं। आपको नदी में जितने भी शख्स दिख रहे होंगे, सभी बालू उठाव पर काम कर रहे हैं। और इसका प्रारूप अब बदल गया है। पहले जिन बालुओं को ट्रैक्टर के माध्यम से उठाया जाता था, उन बालुओं को अब बोरियों में भरकर बाजारों में ऊंची कीमतों पर इस वजह से बेचा जाता है क्योंकि दैवी जुबान ये कहा जाता है कि इन फटफटिया गाड़ियों से भी प्रशासन अवैध पैसे वसूलती है।
हालांकि इसका प्रमाण अब तक किसी के पास नहीं है कि प्रशासन को ये कितने देते हैं, लेकिन कई दफ़ा फटफटिया गाड़ी वाले ये कहने से भी गुरेज नहीं करते हैं कि यहाँ से भी मतलब फटफटिया गाड़ी वाले भी हर एक थाने को 50 से 100 रुपए इस बालू के उठाव के लिए देते हैं। प्रशासन को इस पर नज़र आकृष्ट करने की ज़रूरत भी है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और आइए अब देखते हैं दुर्गा पूजा से जुड़ी खबरें। शारदीय नवरात्र पर रामगढ़ के प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर को बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली से मंगाए गए 27 तरह के फूलों से सजाया गया है। मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई। जायजा लिया संवाददाता जावेद खान ने। मौजूद हूँ रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मंदिर को शारदीय नवरात्र को लेकर के काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया गया है। यहाँ पर बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं विभिन्न तरह के, उससे मंदिर की साज सज्जा की गई है, जिसके कारण मंदिर काफ़ी भव्य और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। बंगाल से आए कारीगरों ने यहाँ पर मंदिर की साज सज्जा की है। बीते कई दिनों से यहाँ पर कारीगर जो हैं मंदिर की साज सज्जा को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। आज दुर्गा के मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा यहाँ पर की जा रही है। सीधे हम बात कराते हैं पुजारी से। बताइए किस तरह की पूजा आज हो रही है? ये शारदीय नवरात्र का तृतीया तिथि है। माँ का तीसरा स्वरूप का पूजन है, माँ चंद्रघंटा की पूजन। इनकी पूजा हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। और उसके बाद कल और आगे माँ की पूजा होते रहेगी नवमी तक। नवरात्र में यहाँ की माँ की पूजा की जा रही है और किस तरह का भोग यहाँ पर लगाया गया, खास करके मंदिर की साज सज्जा देखने लायक है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। पलामू में नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमर जी गिरफ्तार। हत्या समेत कई नक्सली कांडों में शामिल। गुप्त सूचना पर पांडु थाना इलाके ढांचा बार गांव से गिरफ्तारी। गोड्डा में बालू तस्करी का नया तरीका। फटफटिया गाड़ी से होती है बालू की तस्करी। एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव। सीएम हेमंत सोरेन से जेपीएससी की नवनियुक्त अध्यक्ष ने की मुलाकात। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तैयारियों से कराया अवगत। सीएम ने कहा रिक्त पदों पर नियुक्ति सरकार की प्राथमिकता। रामगढ़ के चटनिया टोला में अवैध कोयले की बड़ी खेप बरामद। एक पिकअप गाड़ी भी जब्त। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर फरार। धनबाद के कोयला भवन में इनमोसा ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। बिचौलियों को कोल बोर्ड से हटाने की मांग। धनबाद के जोगता इलाके में बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने एक युवक को पकड़ा। पुलिस युवक को छुड़ाकर लाई थाने। संदिग्ध युवक से पूछताछ जारी। दुमका में बीजेपी नेता रणधीर सिंह के खिलाफ यदुवंशी महासभा का प्रदर्शन। अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा। रणधीर सिंह का पुतला फूंका। धनबाद में 324 लाभुकों को मिला लॉटरी के जरिए फ्लैट। पीएम आवास योजना के तहत 9 महीने में बनेगा फ्लैट। विधायक राज सिन्हा के साथ हजारों की संख्या में लाभुक रहे मौजूद। सरायकेला उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। दुर्गा पूजा को लेकर स्वच्छता और सुरक्षा के मानकों पर चर्चा। अफवाहों से सावधान रहने की अपील। साहिबगंज में मंचलों ने जैप जवान पर बोला हमला। छेड़खानी से रोकने पर लाठी डंडे से किया हमला। जवान बुरी तरह से जख्मी। रांची में 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद। नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार। लाखों रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। हेमंत सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने दिया निर्देश। कोर्ट फीस में इजाफे को लेकर कई ज्ञापन हुए थे प्राप्त। धनबाद में पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान युवक युवती में हुआ प्यार। शादी के बाद युवक ने प्रेमिका को अपनाने से किया इनकार। युवती ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत।
दुमका में एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा, शांतिपूर्ण पूजा के लिए रणनीति पर मंथन। बोकारो के डीसी और एसपी ने कंट्रोल रूम का फीता काटकर किया उद्घाटन। कंट्रोल रूम के जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन। संयुक्त कार्यालय के साथ बने कई कमरे। सिमडेगा के कोलेबेरा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और गोली बरामद। गोलीकांड में शामिल था अपराधी। गुमला में 33वें प्रांतीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम। 8 जिलों के स्कूलों से प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। रांची में पंच दुर्गा पूजा समिति हरमू के सदस्यों ने की सीएम हेमंत से मुलाकात। 30 सितंबर को दुर्गा पूजा पंडाल के अनावरण के लिए किया आमंत्रित। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।